लड़कियों का अट्रैक्शन शुरुआत में ज्यादा रैशनल और कैलकुलेटिव जरूर होता है, लेकिन एक पॉइंट के बाद उसका नेचर बदलने लगता है। धीरे धीरे जैसे एक लड़का लड़की के करीब आता है और लड़की उसमें मैस्कुलिन और हाई वैल्यू ट्रेट्स, स्ट्रेंथ बेस्ड बिहेवियरल क्वालिटीज जैसे एम्बिशन, कॉन्फिडेंस, करेज, डिसाइसिवनेस, इमोशनल मैच्योरिटी देखती है, उसे उसमें पोटेंशियल दिखता है, कनेक्शन फील होता है और रिलेशन का कोई फ्यूचर दिखता है। लड़कियों का अट्रैक्शन इनिशियली कहीं ज्यादा रैशनल और कैलकुलेटेड होता है। जैसे हमने देखा, लड़कियां लिटरली ब्रेन के वो पार्ट्स ज्यादा यूज करती है जो रैशनल डिसीजन मेकिंग से लिंक्ड है। और ऑब्वियसली ऐसा नहीं है कि इसके पीछे लड़कियों के कोई बैड इंटेंशंस होते हैं। इट्स जस्ट दैट एवोल्यूशन ने उनके दिमाग को ऐसा ही बनाया। You can turn a bad boy into a good boy, no? Why Both do you in need one. to turn a bad boy into a good boy when a good boy is already available? So there's fun in life. और इसीलिए अगर आप सिंगल हो, अपने क्रश को अट्रैक्ट करना चाहते हो या फिर अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी रिलेशनशिप बनाए रखना चाहते हो, डाइवोर्सेस और बर्बादी से दूर लॉन्ग सक्सेसफुल मैरिज के सीक्रेट्स को जानना चाहते हो, तो इस डिटेल्ड साइंटिफिक ब्रेकडाउन को एकदम अंत तक देखना, क्योंकि आपका अट्रैक्शन और रिलेशनशिप को देखने का नजरिया बदलने वाला है। फीमेल साइकोलॉजी ने चाहे फिलोसोफर्स हो, साइकोलॉजिस्ट और हम लड़कों को कितना भी परेशान क्यों नहीं किया हो, लेकिन आज मॉडर्न न्यूरोसाइंस और एवोल्यूशनरी साइंसेस की वजह से हम फीमेल साइकोलॉजी को काफी हद तक डिकोड कर चुके हैं, इसके सीक्रेट्स और हैक्स को अनलॉक कर चुके हैं। एंड ट्रस्ट मी, लड़कियां वाकई में इतनी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है जितना हम सोचते आए हैं। आर्ग्यूएबली इतिहास के वन ऑफ द ग्रेटेस्ट साइकोलॉजिस्ट सिगमंड फ्रॉइड ने एक बार एक चीज कही थी कि सबसे बड़ा सवाल जिसका जवाब मैं आज तक अपने 30 इयर्स के करियर के बाद, अपने रिसर्च के बाद भी नहीं दे पाया हूं, वो ये है कि लड़कियों को आखिर चाहिए क्या। चलो एक काम करते हैं, लड़कियों से ही जाकर पूछ लेते हैं। हाउ मच वुड यू रेट लुक्स में जब क्वैक क्वैक नाम की एक ऑनलाइन डेटिंग कंपनी ने अपने यूजर्स में एक सर्वे लिया, तब उन्होंने देखा कि लड़कियों ने उनको दिए गए 100 लड़कों की प्रोफाइल्स में से सिर्फ 4 को ही राइट स्वाइप किया। बट वहीं पर लड़कों का आंकड़ा पता है आपको कितना था? 100 में से 35, 9 टाइम्स ज्यादा लड़कियों से। इनफैक्ट टिंडर, बम्बल और ओके क्यूपिड को भी ऐसे ही सिमिलर रिजल्ट्स मिले, जो कि यह बताता है कि यह प्रेफरेंस सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि यूनिवर्सल है। मतलब जब यूनिवर्सली लड़कियां 80 से 90% लड़कों को लुक्स वाइज अनअट्रैक्टिव मानती है, तो फिर क्यों रियल लाइफ में उनका जवाब 360 डिग्री पलट जाता है? क्यों लड़कियों को अनअट्रैक्टिव लड़के पसंद आते हैं? जरा इन इमेजेस पर नजर डालना। यह पैटर्न आपने भी नोटिस किया होगा स्कूल, कॉलेज या फिर वर्क प्लेस में, कि एक कन्वेंशनली अट्रैक्टिव लड़की एक कन्वेंशनली अनअट्रैक्टिव लड़के के साथ हैप्पीली रिलेशनशिप में आ जाती है और शादी भी कर लेती है, जो कि एग्जैक्ट पैटर्न आपको मेल्स के साथ होते हुए एक्सट्रीमली कम देखने को मिलेगा।